बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स को हम कहते हैं कि दे आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब एंजाइम की डेफिनेशन क्या है कि एंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन एक्सेलरेट अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बट रिमेन अनअल्टर्ड इन द प्रोसेस। यानी कि एंजाइम किसको कहते हैं? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो हमें कैटलिस्ट चाहिए, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चाहिए होता है, उसे एंजाइम कहते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता। एंजाइम ये हमेशा वैसा ही रहता है। एंजाइम कभी भी हम जो है इसको ये नहीं कह सकते कि एंजाइम डिस्ट्रॉय होते हैं। तो एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज़ होता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। उसके अलावा ये अनअल्टर्ड है, यानी कि ये चेंज नहीं होता। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर दी प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम की नेचर क्या है? वो प्रोटीन इन नेचर है। इसमें से कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की तरह के, जैसे आरएनए की बात करते हैं, उसकी एग्जांपल है राइबोजाइम्स, ठीक है। और जो एंजाइम्स है इसकी एनॉर्मस कैटालिटिक पावर होती है, जो क्या करता है, इस इनॉर्मस कैटालिटिक पावर की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। अब रोल ऑफ एंजाइम इन कैटलिस्ट, द मेटाबॉलिज्म ऑफ एन एनिमल इज़ कंट्रोल्ड स्पेसिफिकली एट सम पॉइंट। अब अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें किसी भी एनिमल की, तो वो किसी ख़ास जगह पे कंट्रोल होती है, ठीक है। किसी ख़ास जगह पे, किसी एनिमल के एक ख़ास जगह पे मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, और वो जो ख़ास जगह है वहाँ पे कैटालिसिस का प्रोसेस होता है। तो कैटालिसिस जो है वो एनिमल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इन लाइफ ऑफ द एनिमल। और कैटालिसिस में सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, एक प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और उन केमिकल प्रोसेसेस के लिए हम जो है एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। Thus, the same reaction can occur without enzyme, but it will occur at much slower rate. अगर हम एंजाइम के बगैर कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका रेट जो है वो स्लो होगा, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो अनअल्टर्ड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। इसलिए हम एंजाइम को कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में क्या बताया हुआ है? सबस्ट्रेट के बारे में बताया हुआ है। सबस्ट्रेट हम किसको कहते हैं? एंजाइम क्या है? ये एक्सट्रीमली सिलेक्टिव होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए हर एंजाइम सिलेक्टिव होता है कि इस एंजाइम ने ये काम करना है और इस एंजाइम ने ये काम करना है। किसी भी उठा के किसी भी एंजाइम को कोई काम नहीं करवाया जाता, हर चीज़ के लिए एक सिलेक्टिव एंजाइम होता है। और जो रिएक्टेंट्स हैं किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, जो रिएक्टेंट हैं, जैसे A+B की हमने बात की थी, ये बनाते हैं C, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कहलाते हैं सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट्स जो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले बताया हुआ है कि प्रिसाइज फिट बिटवीन एन एंजाइम एंड इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इज़ नेसेसरी फॉर कैटालिसिस। यानी कि एक एंजाइम या उसका कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो कैटालिसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, सेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ मैनी रिएक्टेंट मस्ट बी केप्ट एट लो लेवल। अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को, जो सेलुलर कंसनट्रेशन का रिएक्टेंट है, उसको आप किसी भी लो लेवल पे रखते हो, तो उससे क्या होता है कि वो जो साइड रिएक्शंस हैं वो अवॉइड होते हैं, ठीक है। इट अवॉइड्स अनडिज़ायरेबल साइड रिएक्शन। जितने भी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है दे आर अनडिज़ायरेबल, ठीक है। जो अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस उनको ये अवॉइड करता है। लेकिन एट अ सेम टाइम अगर आप उस एंजाइम की कंसनट्रेशन को हाई करते हो तो वो जो रिएक्शन रेट है वो क्या होता है, वो कंपैटिबल होता है लाइफ के साथ, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर आप एंजाइम के रिएक्शन को लो करते हो, एंजाइम रेट को लो करते हो तो क्या होता है, और एंजाइम रेट को हाई करते हो तो क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम जो चैनल है वो क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक केमिकल पाथवेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसीड्स अंडर दीज डिफरेंट कंडीशंस। किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस होना होता है तो वो एंजाइम की वजह से होता है। विदाउट एंजाइम वो केमिकल प्रोसेस नहीं होता। जैसे अगर आपकी डाइजेशन है उसमें भी एंजाइम यूज़ हो रहा है, अगर आपकी जो है अब्जॉर्प्शन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, तो हर चीज़ के लिए एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा होता है। हर काम के लिए ख़ास एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है इसकी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम कहते हैं कि हमें एंजाइम का पता कैसे चलता है कि इसे हम एंजाइम कहते हैं। तो इसके एंड पे एज आता है, ठीक है। इसके एंड पे हमेशा एज आता है। दे आर नेम्ड आफ्टर दिस सबस्ट्रेट बट सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड अर्लियर।
बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था। दे डू नॉट फॉलो दिस रूल, ठीक है, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सन भी एंजाइम है। पेप्सिन और ट्रिप्सन कुछ लोग कहते हैं कि इसके एंड पे एज नहीं है तो ये जो एंजाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रूल बाद में आया था कि जो एज होगा तो इसका मतलब है कि ये एंजाइम है। तो अगर तो एज जो है ये, क्योंकि ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो पेप्सिन और ट्रिप्सन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इस रूल से पहले ही डिस्कवर हो गए हुए थे, इसलिए इनको फिर हमने एंजाइम ही रहने दिया था। इसके लिए कोई नया रूल नहीं बनाया था। जो बाद वाले डिस्कवर हुए थे एंजाइम, उनके लिए हमने एज वाला रूल जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट एंजाइम के बारे में पढ़ा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।